हर हर महादेव, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। दर्शकों, चैत्रीय नवरात्रि चल रही है। माँ दुर्गा के यह 9 दिन बहुत ही पावन माने जाते हैं। इन 9 दिनों में माँ आदिशक्ति का पूजन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन 9 दिनों में अगर हम माँ को प्रसन्न कर लेते हैं तो माँ हमारे जीवन के सारे दुखों को हर लेती हैं। और ऐसे में सप्तमी की रात्रि में माँ कालरात्रि अपनी आंखें खोलती है और महाअष्टमी और महानवमी के दिन माँ हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। अगर हम उनके समक्ष कुछ छोटे छोटे से उपाय कर लेते हैं तो माता रानी हमारी अवश्य ही सुनती है। माँ दुर्गा के इन 9 दिनों में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। कन्या पूजन ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति व्रत या उपवास करते हैं वही कन्या पूजन करते हैं, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर व्यक्ति को कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। नवरात्रि के इन 9 दिनों में वैसे तो बहुत से लोग रोज़ ही कन्या पूजन करते हैं, लेकिन महाअष्टमी और महानवमी का कन्या पूजन बहुत ही विशेष माना जाता है। आप भी एक उपाय कर सकते हैं। एक छोटी सी कन्या को अगर आप ये छोटी सी चीज़ भेंट करते हैं तो माता रानी आपके सारे दुखों को हर लेंगी, सारी परेशानियों को दूर कर देंगी। आपको वो कौन सी चीज़ है जो छोटी सी कन्या को भेंट करनी है? माँ दुर्गा के उन रूपों को अगर आप भेंट कर देते हैं तो वह आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेगी। आपको क्या करना है? महाअष्टमी के दिन सुबह स्नान आदि से निर्वित्र होकर आप साफ और स्वच्छ कपड़े पहन लें। ध्यान रखें कि आप काले कपड़े बिल्कुल भी ना पहने और अपने घर के मंदिर में आप जाएं। सबसे पहले तो आपको एक लाल चुनरी लेनी है। लाल चुनरी, लाल कलर माँ को बहुत ही प्रिय होता है और उस लाल चुनरी में गोटा अवश्य लगा होना चाहिए, क्योंकि माँ को लाल चुनरी और गोटे वाली चुनरी बहुत ही पसंद है। तो आप एक चुनरी ले लें। अब उस चुनरी को साफ एक थाली में रखें पूजा घर में। उसमें थोड़े से मखाने और पताशे और कुछ सिक्के आप डाल दें। अब इस चुनरी को माँ के मंदिर में, माँ के सामने आप अर्पित कर दे, रखे रहने दें और एक मंत्र का 108 बार उच्चारण करें। ओम हेम क्लीम क्लीम चामुंडाय विक्षे नमः। ओम हेम हीम क्लीम चामुंडाय विक्षे नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है और माँ से प्रार्थना करनी है और आपकी जो भी परेशानियां या जो भी जीवन में दुख है उनसे प्रार्थना करना है कि यह सारे कष्टों को वो हर ले और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाएं। अगर आप यह कार्य करते हैं तो माता रानी अष्टमी और नवमी के दिन आपकी अवश्य ही सुनेंगी। अब जब आपकी पूजा अर्चना हो जाती है तो इस चुनरी को, और जो चुनरी में आपने सामान अर्पित किया है माँ को, इसे ले जाकर आप किसी 10 साल से छोटी कन्या को आप दे दें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो भी छोटी कन्या को रजस्वला नहीं होती हैं उन्हें माँ का ही रूप माना जाता है। इसीलिए हम नवरात्रि में कन्या पूजन करते हैं। ध्यान रखें कि आप वही लड़की को दें, 10 साल से छोटी लड़की को जिसे रजस्वला ना हो। या फिर आप अपने घर में कन्या भोजन कराते हैं तो भी आप ऐसी ही लड़की को या ऐसी ही छोटी सी कन्या को यह सामग्री दें जिसे जो आपको लगता है कि इसमें माँ का स्वरूप आपको दिखाई देता है। उसी कन्या को आप यह सामग्री दें और उनके पैर छूकर उन्हें प्रणाम करें और माँ से प्रार्थना करें कि वह आपकी मनोकामना को अवश्य ही पूर्ण करें। वैसे तो नवरात्रि में 9 दिनों तक कन्या पूजन करा जाता है, कन्या भोजन कराया जाता है, लेकिन महाअष्टमी और महानवमी के दिन जो कन्या पूजन कराया जाता है उसका एक विशेष ही महत्व होता है। और इसके साथ में ही नवरात्रि में 9 सुहागिन महिलाओं को आप श्रृंगार का सामान भेंट कर सकते हैं, क्योंकि माँ को श्रृंगार का सामान भेंट किया जाता है। श्रृंगार के सामान में आपको लाल चुनरी, लाल चूड़ियाँ, सिंदूर, बिछिया, मेहंदी, यही चीज़ें आप
सुहागिनों को भेंट कर सकते हैं। आप चाहे तो अपनी ननंद या अपनी सास सुहागिन स्त्रियों को ही आपको यह भेंट करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो माँ आपकी मनोकामना को जल्द से जल्द पूर्ण कर देंगी। यह छोटे से कार्य करके आप माँ को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि माँ को कुछ बड़ा नहीं चाहिए आपसे। माँ आपकी बस सच्ची श्रद्धा और आपकी सच्ची पूजन से खुश हो सकती हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दर्शकों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलिएगा। आप मेरी चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरा जब भी कोई नया वीडियो आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दर्शकों, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। धन्यवाद।